आपको यकीन नहीं होगा कि जिन माता पिता ने उसके पैदा होने पर पूरे गांव में लड्डू बंटवाए थे, जिस बेटे को उन्होंने पाल पोस कर बड़ा कर दिया था, जवान कर दिया था, वही बेटा हाथ में हथौड़ा लेकर अपनी बूढ़ी माँ के सर की हड्डियों को चटका देता है, उसके सर को कुचल देता है और उस माँ की लाश के बराबर में ही अपने बूढ़े पिता को जमीन पर गिराता है और पिता के भी सर को हथौड़े से कुचल डालता है। उसने अपने माँ और पिता दोनों की हत्या कर दी थी और हत्या करने के बाद जब खुलासा होता है कि उसने किस वजह से हत्या की, तो वो जानकर ढेर सारे जो लड़के हैं जो आगे चलकर माता पिता बनेंगे और जो बूढ़े माता पिता हैं उन सबको शिक्षा मिलेगी कि ये घटना किसी के भी साथ हो सकती है और इससे कैसे बचा जा सकता है। तो चलते हैं और पूरी कहानी बताते हैं कि आखिर एक बेटे ने अपने माता पिता को क्यों मार डाला। तो दोस्तों, मेरा नाम बाज है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और जो आज की घटना है वो उत्तर प्रदेश के लखनऊ की है और वहीं का एक थाना पड़ता है मोहल्लागंज थाना। उसी थाने के अंतर्गत एक गांव है, गांव का नाम जबरौली है और उसी गांव में 16 फरवरी की रात लगभग 12:15 का टाइम था। सारे गांव वाले सोए हुए थे क्योंकि रात का जब गांव के अंदर, शहर और गांव में ये फ़र्क है कि गांव के अंदर लोग 8, 9, 10 बजे के टाइम पर सो जाते हैं और शहर में अब लोग 2-3 बजे तक जागते हैं। इसकी शुरुआत पहले दिल्ली से हुई थी। दिल्ली के लोग रातों में जागा करते थे, दिन में सोते थे, लेकिन अब हर शहर का यही हाल हो गया है और हमारे यहाँ का भी यही हाल है कि अभी फ़िलहाल में रात का 1-1:30 बज रहा है और मैं आपकी वीडियो बना रहा हूँ। मेरे घर पर भी सब लोग जाग रहे होंगे और वैसा ही उस गांव के अंदर था, लेकिन गांव के लोग सोए हुए थे। लेकिन अचानक से 12 बजकर जैसे ही 20 मिनट होते हैं तो एक घर से चीखने पुकारने की आवाज़ें आने लगती हैं और चीख पुकार की आवाज़ सुनकर जो अड़ोसी पड़ोसी थे उनकी आंख खुलती है और जब पड़ोसी घरों से बाहर निकलते हैं और वो देखते हैं कि जो जगदीश वर्मा हैं उनके दरवाजे पर उनका बेटा खड़ा हुआ है, छोटा बेटा देवदत्त, और वो मदद की गुहार लगा रहा है। और जो देवदत्त है उसके हाथ में उसके पिता हैं, जो पिता जगदीश वर्मा खून से तर हैं। फौरन गांव वाले दौड़ते हुए पहुंचते हैं। उनको लगता है कि शायद जगदीश वर्मा कहीं से गिर गए होंगे, इसलिए उनका सर पूरा खून से तर है, पूरे खून से तरबतर हैं। और जैसे ही दरवाजे पर पहुंचते हैं तो गांव वालों की नज़र पड़ती है कि जगदीश वर्मा के पीछे ही उनकी पत्नी भी खून से तरबतर पड़ी हुई है और उनको जो छोटा बेटा है उसकी बहू उठाने की कोशिश कर रही है। दोनों रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, मदद की गुहार लगा रहे हैं। फौरन गांव वाले जगदीश वर्मा और उनकी पत्नी राम प्यारी को उठाते हैं और अस्पताल लेकर भागते हैं। दोनों के अंदर तो मतलब कोई सांसें नहीं चल रही थी, लेकिन उम्मीद पर अस्पताल में जब लेकर पहुंचते हैं, डॉक्टर से देखते हैं, फौरन डॉक्टर से बोल देते हैं कि इन दोनों की तो मौत हो चुकी है। जो हालत थी जगदीश वर्मा की वो ये थी कि पूरा सर मतलब ऐसा लग रहा था कि किसी ने कुचला है। डॉक्टर्स भी हैरान थे, गांव के लोग भी हैरान थे। वहीं पुलिस तो मौके पर पहुंच जाती है और छोटे बेटे और उसकी बहू से पूछा जाता है कि आखिर इन दोनों के साथ, तुम्हारे माता पिता के साथ क्या हुआ। छोटा बेटा देवदत्त बताता है कि कुछ घंटे पहले ही जो मेरा बड़ा भाई है, जो हमारे घर से थोड़ी दूरी पर रहता है, वो आया था और पिताजी से बोल रहा था कि जो उसका हिस्सा है वो उसको दे दो, मतलब जो प्रॉपर्टी का हिस्सा उसके आ रहा है वो उसको दे दो, पैसे दे दो। क्योंकि हमारे पिता पहले लोहार थे और लोहारगिरी में ही उन्होंने ढेर सारा पैसा कमा लिया था। हम 2 भाई हैं, मेरे पिता मेरे साथ रहते हैं और बड़ा भाई अपनी पत्नी के साथ रहता है। लेकिन कुछ दुकानें जो मेरे पिता ने ख़रीदी थी ये सोचकर कि जब मेरे बेटे बड़े हो जाएंगे तो उन दुकानों से अपने बेटों को हिस्सा दे दूंगा, मेरे बेटों को काम नहीं करना पड़ेगा, उनकी ज़िंदगी ऐशो आराम की होगी। मेरे पिता ने बहुत मजदूरी कर कर ये सब कुछ बनाया था और अब आकर बड़ा बेटा बोल रहा था कि दुकानें बेच दो, किराएदार खाली कर दो और मुझे मेरे पैसे दे दो। लेकिन पिता उससे यही बोल रहे थे कि बेटा दुकानें बेचने के लिए नहीं है, दुकानें इसलिए हैं कि वो आने वाले वक्त में काम आएंगे, अभी उनके ऊपर उनके पैसे बढ़ जाएंगे, अभी मैं दुकानें नहीं बेचूंगा। और इसी बात को लेकर जो मेरा भाई है जिसका नाम लाला है वो पिताजी से लड़ाई झगड़ा कर रहा था। कुछ दिन पहले भी लड़ाई झगड़ा हुआ था लेकिन शांत हो गया था। मैं अपनी पत्नी के साथ कमरे में था और मेरे पिताजी की और भाई की बातचीत चल रही थी कि अचानक से मेरे पिता की चीख की आवाज़ आती है। जब मैं और मेरी बीवी बाहर निकलकर देखते हैं तो मेरे भाई के हाथ में हथौड़ा था और वो पिताजी के ऊपर और माँ के सर पर, दोनों पर हथौड़े से वार कर रहा था। जैसे ही मैं और मेरी बीवी बचाने के लिए पहुँचती हैं तो वो हथौड़े से मुझे भी डरा देता है और मेरे पिता के सर पर ताबड़तोड़ वार कर रहा था। मेरी माँ जिनकी उम्र लगभग 76 साल थी, पिता जिनकी उम्र 68 साल थी,
उनके ऊपर वो ताबड़तोड़ वार कर रहा था। माता पिता तड़प रहे थे, उससे हाथ जोड़ रहे थे, लेकिन वो रुक नहीं रहा था और हमारी हिम्मत नहीं थी कि हम उसको रोक सकें, क्योंकि वो हट्टा कट्टा है, तंदुरुस्त है और वो जब तक वार करता है, जब तक दोनों की मतलब बिल्कुल वो थम नहीं जाते, उसको लगता है कि जब दोनों मर गए हैं तो फिर वो रुकता है और भाग जाता है। मोहल्लागंज थाना पुलिस को इतनी बात पता चलती है, जो लाला आरोपी था सगा बेटा, उसको पुलिस ढूंढने में लग जाती है। लेकिन इस खबर के बाद हर कोई हैरान था कि सिर्फ बेटे ने प्रॉपर्टी के लालच में अपने माता पिता की हत्या कर दी, माता पिता को मार दिया। अब आप सोच कर देखिए कि बहुत सारे माता पिता बहुत सारे हैं जिनके सपने होते हैं, वो दिन रात मेहनत मजदूरी करते हैं ये सोच कर के वो अपना बड़ा सा घर बनाएंगे, प्रॉपर्टी इकट्ठी करेंगे, अपने बच्चों को बांटेंगे और जिससे बच्चे खुश होंगे। तो और जगदीश वर्मा ने भी यही सोचा था, लेकिन जगदीश वर्मा और उनकी पत्नी की मौत की वजह ये प्रॉपर्टी बनी। अगर शायद प्रॉपर्टी ना होती तो बेटा प्रॉपर्टी के विवाद में ना लड़ता और ना अपने माता पिता की हत्या करता। और इस घटना से ये भी सीखने को मिलता है कि अब जिन लोगों के पास प्रॉपर्टी है तो वो सबसे अच्छी बात ये है कि ज़्यादा वो ये सोच विचार ना करें कि हम रख लें, ये कर लें, वो कर लें। वो प्रॉपर्टी फ़ौरन बिल्कुल जिसके हिस्से में जो आ रही है वो बांट दें। किसी भी बेटे को ना अपना ख़ास समझें और ना किसी अपने बेटे को दुश्मन समझें, सारे बेटों को बराबर से बांटें। अगर आप थोड़ा ऊपर नीचे करते हैं कि वो बेटा मेरा अच्छा है, वो बेटा बुरा है, तो फिर ये गलत हो जाएगा। बेटा आप कितना भी बुरा हो, आपको अपना फ़र्ज़ पूरा करना है, उसके बाद बेटा जैसा भी सोचे। ये कोई पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी ढेर सारी घटनाएं हुई हैं। और आज की खबर, जब 18 फरवरी को मैं ये खबर बता रहा हूँ, तो आज भी एक बेटे ने अपनी माँ की हत्या कर दी। जो बेटे ने अपनी माँ की हत्या की, उसके सर को काट कर वो घर के अंदर ही दफन कर रहा था। 2 फीट गहरा उसने गड्ढा खोद दिया था, लेकिन अचानक से उसके पिता आ गए और उन्होंने देख लिया और फिर मोहल्ले वालों ने बेटे को पकड़ लिया। जो ये घटना है जिसमें बेटे ने सर को काटा, ये बिहार के नालदा की है। वहाँ पर रहने वाली साखा देवी, जो अपने पति के साथ और अपने बेटे के साथ रहती थी, उनके 4 बेटे थे, 3 बेटे अलग रहते थे, ये सबसे छोटा बेटा था और ये इन्हीं के साथ रहता था। बेटे की शादी हो चुकी थी, पत्नी भी वहीं रहती थी। और 18 फरवरी को जब उसका पत्नी से विवाद होता है, पत्नी लड़ाई झगड़े के बाद चली जाती है अपने मायके, क्योंकि जो बेटा था वो बेहद ज़्यादा शराब का आदी था, नशा करता था, अलग अलग नशे करता था। और जब बहू चली जाती है तो जो माँ थी वो बोलती है कि तूने गलत किया, अपनी पत्नी के साथ मारपीट करता है तो वो तो जाएगी ही और हो सकता है तेरा तलाक हो जाएगा। जब माँ ने ये बात बोली तो बेटे ने चाकू से अपनी माँ का सर काट कर अलग कर दिया। और काटने के बाद जब उसके दिमाग में आया क्या दूसरे दिन पिताजी आने वाले हैं, क्योंकि 17 फरवरी की रात को ये घटना को अंजाम दिया था, तो रात को ही उसने गड्ढा खोदना शुरू कर दिया और 18 फरवरी तक 2 फीट गहरा गड्ढा खोद दिया था। उसमें सर काट कर उसको दफन कर रहा था। और भी गड्ढा खोदने की उसकी प्लानिंग थी, लेकिन उसके पिता आ गए। पिता ने बाहर निकलकर चीख कर सारे लोगों को इकट्ठा किया, क्योंकि पिता की हिम्मत नहीं हुई कि डायरेक्ट वो अंदर पहुंच जाएं। उसके बाद पुलिस पहुंची। पुलिस ने अभी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। घटना का खुलासा ये हुआ कि शराब की वजह से उसका दिमाग काम करना बंद हो गया था और उसने अपनी सगी माँ की हत्या कर दी। तो कहाँ कहाँ आप देखेंगे। तो इसलिए इन घटनाओं से ये सीखने को मिलता है कि आप अपने बच्चों को बचपन से ही ये समझाएं कि माता पिता की क्या इज्जत है, क्या वैल्यू है। उनको ये नहीं कि ज़्यादा मतलब मॉडल बना दो बिल्कुल, और अपने बच्चों को ध्यान ना दो कि वो नशा कर रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं। अपने बच्चों पर ध्यान रखें, बचपन से ही उनकी देखभाल करेंगे, तभी बड़े होकर वो ऐसे बनेंगे जो आपका भी वो सहारा बन सकें। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगली वीडियो में मैं जितने भी लोगों ने कमेंट्स किए हैं उनके कमेंट्स को पढ़ूंगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें।